बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी तुरई चने की दाल। कुछ लोग इसे तोरी कहते हैं, कुछ लोग इसे तुरई कहते हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान में तो बड़ी फेमस रेसिपी है, बड़े मज़े से लोग इसे बनाते हैं। गांव देहात की तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिटी है ये। लोग वहीं पर खेतों में अपने उगाते हैं। अगर कोई हमारे भाई या बहन वहाँ के हैं देहात के गांव के जो खुद ये सब्ज़ी उगा रहे हों, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नहायत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी तुरई चने की दाल। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पतीली में 1 कप ऑयल जो है वो शामिल कर लेना है। और ऑयल के गर्म होते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है 2 बड़ी प्याज जो है मैंने ले ली थी, उसके बारीक हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। तो वो हम इस तेल में शामिल कर लेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक हमने प्याज को इस तेल में जो है वो फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी इतना भूनेंगे कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो प्याज के साथ जो है अच्छी तरह से भुन जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हमने यहाँ शामिल करना है साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे प्याज और अदरक लहसुन के साथ। ज़ीरा भूनते ही हमने यहाँ पे शामिल करना है 2 बड़े मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो हम यहाँ पर टमाटर भी शामिल कर देते हैं और अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर के नरम होने तक हमने इसको जो है वो भूनते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है और उसको इस तरह से पकाते रहना है। टमाटर के सॉफ्ट होते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। टमाटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, अभी इसको आप जब भूनते भूनते भी टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जब तक आप मीन वाली ये सारी चीज़ें आप शामिल करते रहें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। टमाटर का पेस्ट हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून। इसको भी साथ ही मिक्स करके भून लेना है कि इसका अच्छा सा कलर और टेक्स्चर आ जाए। तो हमने इतना भूनना है कि अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्चों का पेस्ट ज़ीरा और ये जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, सारा जो मसाला है वो आपस में यकजान हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने सारे जो मसाले जाते हैं पाउडर फॉर्म के वो शामिल करते जाना है। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको क्रश करके हाथ से इस तरह से डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून और टू टेस्ट, जितना आप खाते हैं अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मसाला शामिल करते ही अच्छी तरह से आपने चम्मच हिलाना है और उसको भूनना शुरू कर देना है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना सारी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म होगा और मसाले का जो अलग सा फ्लेवर है उन सारी चीज़ों में आ जाएगा और सब यकजान हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1/2 कप जो है वो पानी शामिल कर देना है क्योंकि मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा था और हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। तो इसी पानी को शामिल करते हमने भूना है। तो अब ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह का टेक्सचर आ गया है, पानी थोड़ा खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 घंटे से हमने भिगोया हुआ था ये चने की दाल। तो 500 ग्राम ये दाल है जो 2 घंटे से हमने भिगोई हुई थी। तो अब इस दाल को अच्छी तरह से इस मसाले के साथ हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। थोड़ा सा दाल भुनने के बाद इस मसाले के साथ हमने शामिल करना है 3 ग्लास पानी। 3 ग्लास पानी शामिल करने के बाद हमने इसको ढक कर तकरीबन 20 से 30 मिनट लाइक आधे घंटे तक हमने इसको पकाना है ताकि पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए, पानी थोड़ा कम हो जाए और दाल भी गल जाए। तो उसको हम ढक लेते हैं और उसको ढक कर तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने देते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे आखिर तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, हमने आधे घंटे बाद चेक किया है, ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तेल ऊपर को आ गया है और यकीनन दाल भी गल चुकी है। हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देकर हम यहाँ पर दाल भी चेक कर लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी सी बन रही है इसकी। तो यहाँ पर दाल भी चेक कर लेती हूँ मैं।
हाँ जी, दाल जो है वो इतनी गल चुकी है कि जब हम यहाँ पर तुरई डालेंगे और तुरई मिक्स करने के बाद जब पकने को छोड़ेंगे तो दाल पूरी तरह गल जाएगी। तुरई हम शामिल करेंगे हाफ़ केजी, जो मैंने पील करके हाफ़ छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया था। तुरई दाल के साथ मिक्स करके इसको ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, ताकि दाल और तुरई जो है अच्छी तरह से वो गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने 20 मिनट बाद चेक किया है, माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने शामिल कर लेना है हरी मिर्चें 4 से 5। साथ ही हम शामिल करेंगे और चटपटा बनाने के लिए तक लेमन जूस, तकरीबन इसे आप 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको ढक कर 5 मिनट तक पकने दें। बहुत ही मज़ेदार तुरई चने की दाल की ये रेसिपी तैयार होती है। 5 मिनट बाद हमने यहाँ से कवर उतार दिया है। इसका आप शामिल करेंगे एक मिक्स करने के बाद हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, मुट्ठी भर हरा धनिया के जो पत्ते हैं वो हमने यहाँ पर शामिल कर देना है। जो हरा धनिया का फ्लेवर है, जो अरोमा है, जो टेस्ट है, वो तुरई और चने की दाल में आ जाए अच्छी तरीके से, तो हमने इसको ढक कर तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम दे देना है। तो 7 मिनट बाद माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमने फ्रेश धनिया डाला था उसकी भी एक अलग ही खुशबू उठ रही है। बहुत ही मज़ेदार तुरई चने की दाल बिल्कुल तैयार है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत ही टेस्टी ये दाल तैयार हुई है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार तुरई चने की दाल। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह फ्रेंड्स, तुरई चने की दाल बिल्कुल तैयार है। इसे हमने डिश आउट कर लिया है और अब हम इसे और अच्छी शक्ल और प्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ पर शामिल करना है धनिया। धनिया के पत्ते हम यहाँ पर ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। तो इसे हमने गार्निश कर लिया है हरे धनिया के पत्तों के साथ। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान, चपाती, पराठे या फिर उबले हुए चावलों के साथ। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार तुरई चने की दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। खुद बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं और बड़ी ढेर सारी तारीफ वसूल करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।